रही बात लोगों ने डकैत कह करके उनको महिमा मंडित किया, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में जाइए तो पता चलेगा कि वो यहाँ के भगवान थे। चित्रकूट में योगी आदित्यनाथ का दौरा, सवाल बहुत बड़ा, प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ ददुआ की पहचान और एक तरफ संत तुलसीदास की पहचान। ददुआ और संत तुलसीदास, भगवान राम, विराट राक्षस, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य भारत सेवा। चित्रकूट की महिमा तो वेदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में गाई है। और चित्रकूट को जब मैं देखता हूं, कितनी समृद्ध विरासत लेकर के चित्रकूट चला है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो उन्हें आश्रय कहां लेना है, तो ऋषि मुनियों ने किसी स्थल के बारे में उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहा। महर्षि भारद्वाज हो, महर्षि वाल्मीकि हो, तो उन्हें चित्रकूट की पावन धरा का नाम भगवान राम के सामने प्रस्ताव के रूप में। जय श्री राम। चित्रकूट की अपनी पहचान क्या हो सकती है? अगर आपसे एक भक्त के नाते, एक आम नागरिक के नाते पूछा जाए तो क्या वो पहचान हो सकती है? ये तो एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा भी बता देगा। चित्रकूट का जब स्मरण करता है कोई भी, तो श्री राम जी को याद करते हैं। प्रभु श्री राम जी जो राजा थे, वो उन्होंने, उनकी तपोभूमि है, यहीं पर आकर उन्होंने वनवास काटा। बिल्कुल, श्री राम को याद करते हैं जी। आज जब योगी आदित्यनाथ चित्रकूट आए जी, उस दौरे में कहीं ना कहीं साक्षी रही आप। बिल्कुल। तो उनके भाषण से, उनकी बातों से आपको क्या लगा कि सरकार क्या चाहती है, एक संत के नाते वो क्या चाहते हैं, क्या कह के गए चित्रकूट के विषय में? उनके भाषण में मैंने सबसे अच्छी बात सुनी और एक सीख ली कि चित्रकूट धाम में किसी अपराधी को याद करके उसकी जयंती नहीं मनाई जा सकती, तुलना ही नहीं की जा सकती। चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया जा सकता है। श्री तुलसीदास जी को आज जो कि उनकी जयंती है, तो उनको याद किया हम सब ने और पूजा की, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई। तो ये पवित्र धाम है, यहाँ पर किसी मनुष्य की, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य की तुलना भगवान से करना और तुलसीदास जी से करना घोर पाप है। बिल्कुल। तो एक तरफ राम की बात होती है, और जब रामचंद्र जी आए थे सती अनसुईया के जंगल में, एक बड़ा राक्षस नाम था विराट। तो चित्रकूट में एक ही सिक्के के दो पहलू मिल जाते हैं, एक तरफ राम का नाम है, एक तरफ विराट राक्षस का नाम है। तो दूसरी तरफ आप देखो तो आज भी ददुआ का नाम आ जाता है और भगवान राम का, संत तुलसीदास का नाम आ जाता है। देखिए, हमारे देश में कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कानून को हाथ में लेता है, जैसे कि द्वापर त्रेता युग में उनको राक्षस कहा जाता था जी। उस समय तो कोई कानून बना नहीं था, लेकिन पाप, अधर्म, ये सब बातें थी, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उस आधार पर न्याय किया जाता था। तो आज के युग में अगर हम ददुआ की बात करें, तो कोई भी, अगर कोई मनुष्य कानून को हाथ में लेकर अपराध करके अपने आप को बड़ा अच्छा मानता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, एक का घर उजाड़ के दूसरे का घर बसाया है, एक की मांग सुनी करके दूसरे को सुख दिया है, एक का घर उजाड़ के दूसरे को सुख किया, तो ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का देवता है? कौन इसे देवता मानता है? जो पागल होगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वही भाई कौन मानता है? समाजवादी पार्टी की वर्तमान सांसद के पति ने साफ बयान दिया कि ददुआ को लोग भगवान मानते थे, ददुआ भगवान है। अब जनप्रतिनिधि ऐसा बयान दे रहे हैं। हमारे महापुरुष थे और उनकी आज हम पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। रही बात लोगों ने डकैत कह करके उनको महिमा मंडित किया, लेकिन वास्तव में उनको जिस प्रकार से सताया गया, बेबसी में वो जंगल में आए, और जंगल में आए तो जंगल के यहाँ के लोगों के बीच में जाइए तो पता चलेगा कि वो यहाँ के भगवान थे, गरीबों के मसीहा थे। देखिए, अखिलेश यादव जी की जो सपा पार्टी है, उसमें गुंडे, मवाली, चोर, बदमाश ही ज़्यादातर पलते हैं,
और जब से उनकी सरकार गई है तब से उत्तर प्रदेश काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि बड़े बड़े माफियाओं का सफाया हो गया, इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ, एक भी आपने कहीं घटना सुनी है कि कहीं चोरी हुई है, कहीं डकैती हुई है, किसी ने किसी का गला काटा है? लेकिन सपा की सरकार में ये सारी घटनाएं आम थी। तो सपा वालों को चोर डकैत भगवान ही नजर आते हैं। तो सपा पे आपने बड़े आरोप लगाए, वहीं योगी आदित्यनाथ आकर के क्या अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं या ददुआ की उस विचारधारा को जवाब दे रहे हैं जो वोट बैंक के लिए खड़ी की जाती है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक धर्म गुरु हैं और उन्होंने अपनी भाषा में हम सबको ये संदेश दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है प्रभु श्री राम जी के ऊपर, उन्होंने उनके जीवन के बारे में जो भी लिखा है उसमें ना तो उन्होंने कोई जात देखी ना पात देखी, सबको साथ लेके चले हैं, परिवार को साथ लेके चले हैं। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पुत्र का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, एक राजा समाज में कैसा होना चाहिए, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिख कर। तो प्रश्न तो यही बहुत बड़ा छोड़ गए कि उन्होंने लोकल इश्यूज पर देखे तो एक भी बार ददुआ या अपराधी का नाम भी नहीं लिया और राम की चर्चा कर गए बस। आप पहले तो ये बताइए, वो इतना मैंने कहा ना, वो एक तो मुख्यमंत्री हैं और धर्म गुरु हैं, तो राम की तुलना और गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना ददुआ जैसे राक्षस के साथ असंभव है। भगवान राम के नाम पर भी वोट मिलता है, ददुआ भी एक ऐसा आदमी है यहाँ जहाँ वोट मिलता है। वो लोग ददुआ को इसलिए जिंदा किए रहते हैं विचारधारा में कि एक बड़ा वोट बैंक तैयार होता है। देखिए, ददुआ जहाँ से भी जिस समाज से आते हैं, मैं उनके समाज वालों से ही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग खुद बताइए कि ददुआ कैसा था। अगर उनकी सबकी सहमति हो, अगर उनका 100% रिजल्ट आता है, उनके सारे समाज के लोग सहमत होकर बोलते हैं कि नहीं, हम सब एक साथ एक आवाज में बोलते हैं ददुआ सही था, ददुआ ने अगर किसी का गला काटा है, किसी का खून खराबा किया है, तो पूरा समाज एक साथ बोलता है ददुआ सही था, तो मैं मान लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। हाँ, एक जाति विशेष के लोग हो सकता है मानते हैं? नहीं, कैसे मान सकते हैं भाई? सब राम को मानने वाले हैं, सबको पता है कि राम राजा थे। राम के मुकाबले तो कहीं नहीं खड़ा होता, लेकिन फिर भी चर्चा चित्रकूट के हिसाब से हुई है। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर उनका समाज, पूरा समाज एक साथ एक आवाज में बोलता है कि नहीं ददुआ हमारा भगवान है, तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका समाज नहीं बोलेगा कि ददुआ अच्छा इंसान था, एक दो बोलेंगे, लेकिन सबको पता है ना अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो सबकी आंखें बंद नहीं है। आज देखिए, हमारे समाज में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। जैसे एक सवाल किया जाए कि चित्रकूट का भगवान कौन, राम, ददुआ? चित्रकूट का भगवान प्रभु श्री राम जी हैं, ददुआ कभी न था, न है, न रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, योगी आदित्यनाथ के दौरे पर एक खास विश्लेषण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। चित्रकूट में विराट राक्षस से लेकर के और कलयुग में इस समय ददुआ की विचारधारा और संत तुलसीदास की विचारधारा आपस में टकराती हुई जरूर नजर आती हैं। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संत परंपरा का आह्वान करते हुए भगवान श्री राम का, संत तुलसीदास की मूर्ति का अनावरण करके बिना नाम लिए ही चित्रकूट की जनता को ये संदेश जरूर दिया है कि आपको कौन सा पथ स्वीकार है, एक अपराध का पथ स्वीकार है या अपराध मुक्त समाज का पथ स्वीकार है। लगातार मेरे साथ सत्य भारत में बने रहिएगा इस खास साक्षात्कार के लिए। जय हिंद, जय भारत।